हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैंगोज राउंड द ईयर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैंगो के बारे में और हम देखेंगे कि मैंगो से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। और हम और भी फूड्स के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। हम देखेंगे कि जब फूड स्पॉइल हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है तो ये हमें पता कैसे चलता है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वाओ, अमन's लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज। तो नीतू एक ये लड़की है, ये तीनों फ्रेंड्स हैं, नीतू, अमन और प्रीति। तो नीतू कहती है कि वाओ, अमन के तो लंच बॉक्स में आज स्वीट पूरीज है, आज तो खाने में बड़ा मज़ा आएगा। फिर अमन कहता है हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी, और नीतू तो आज आलू की सब्जी लेके आई है। और वहीं पे उनकी दोस्त प्रीति है, वो कहती है आई हैव गॉट भिंडी, और मैं तो भिंडी की सब्जी लेके आई हूँ। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद वो अपना लंच बॉक्स ढंग से देखते हैं तो उसमें अमन देखता है। अमन बोलता है ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। नीतू, तुम्हारी तो जो आलू की सब्जी है वो ख़राब हो गई है। फिर प्रीति कहती है डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हियर यू टेक सम भिंडी। अरे वो खाना मत, वो जो आलू की सब्ज़ी ख़राब हो गई है इसको खाना मत, अगर तुम वो खाओगी तो बीमार हो जाओगी। एक काम करते हैं, हम अपना आपस का जो फूड है इसे शेयर करते हैं। तुम एक काम करो, मेरी भिंडी की सब्ज़ी मेरे साथ ही खा लो, ठीक है। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट है डिस्कस। हाउ डिड अमन नो दैट पोटैटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। अमन को ये कैसे पता चला कि जो आलू की सब्ज़ी है वो ख़राब हो गई है। देखो, जो भी चीज़ ख़राब हो जाती है ना उसमें फफूंदी सी लग जाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं फंजाई। जब फंजाई लग जाती है तो जो कलर होता है फूड का वो चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो हल्का सा ग्रीन हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, और उससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी आती है। जब भी खाना ख़राब होता है तो सबसे पहला इंडिकेशन तो उसका स्मेल है। उसके बाद आपको उसकी अपीयरेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेगी, उसके ऊपर से फुई जम जाएगी, ठीक है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। क्या आपने कोई खाना देखा है जो ऐसे ख़राब हो गया होगा? तो येस, आपने पक्का देखा होगा, ठीक है। हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। आपको पता कैसे चला कि वो ख़राब हो गया है? अभी मैंने बताया, एक तो आपको स्मेल से पता चला होगा, उसकी जो बदबू है वो बहुत ज़्यादा गंदी आई होगी। सेकंड, आपने देखा होगा कि हल्का सा उसका कलर भी चेंज हुआ होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति नीतू को मना कर देती है कि तुम आलू की सब्जी मत खाओ। वट वुड हैव हैपेंड इफ़ शी हैड ईटन इट। क्या हो जाता अगर वो ख़राब आलू की सब्ज़ी खा लेती तो वो बीमार पड़ जाती, ठीक है। नेक्स्ट है आप पे राइट। लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days। आप अपने किचन में जाओ और अब क्या आपको एक्टिविटी करनी है कि आपको लिखना है कि ऐसा कौन सा खाना है जो दो दो तीन दिन में ख़राब हो जाता है, ऐसा कौन सा है जिसको 1 हफ्ता लगता है ख़राब होने में, और कुछ ऐसा खाना जो 1 मंथ तक सही रहता है, ठीक है, 1 महीना लगता है उसको ख़राब होने में। तो वो आपको नाम सारे यहाँ पे लिखने हैं। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। तो आपको अपने दोस्त के साथ भी ये शेयर करना है और देखना है। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंज। क्या ये जो आपकी लिस्ट है जो आप लिखने वाले हो फूड आइटम्स की, क्या ये सारे सीजन्स में सेम रहेगी? नहीं। क्यों नहीं रहेगी? एक तो देखो, हर टाइम पे अलग अलग खाना अवेलेबल होता है। जो सब्जियां उगती हैं, फ्रूट्स उगते हैं, हर सीज़न में अलग होते हैं। दूसरा रीज़न क्या है कि जो गर्मियां होती हैं उसमें खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और सर्दियों में खाना थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चल जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली चेंज करेगा। When food gets spoiled in your house, what do you do with it? जब आपके घर में खाना खराब हो जाता है तो आप उसका क्या करते हो? नेक्स्ट कम्स बीजी रिटर्न दी ब्रेड। अब ये एक स्टोरी है। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन की जो बीजी हैं वो मार्केट गई ब्रेड लेके आने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। अब जो दुकान थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। अब दुकानदार क्या करता है कि एक पैकेट ऑफ ब्रेड निकालता है, बीजी को दे देता है। शी लुकड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। अब वो ध्यान से पैकेट को देखती हैं और वो उसे वापस कर देती हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट। आपको इस पिक्चर को देखना है ध्यान से और बताना है कि बीजी ने उसको रिटर्न क्यों किया। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसका कलर चेंज जाता है। जैसे आप इस ब्रेड के पैकेट को देख लो,
ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा बीच में ब्लैक कलर हो गया, साइड साइड में ग्रीन कलर हो गया, तो इसी को कहते हैं फफूंदी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। तो ये जो है वो चेंज हो जाता है कलर इसका, ठीक है, बेसिकली। और आपको उसकी स्मेल भी आ जाएगी, ठीक है। और बीजी को पता कैसे चला? एक तो उन्होंने बाहर से ही देख लिया होगा पैकेट, और जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे भी लिखा हुआ होता है एक्सपायरी डेट, आप सबको पता होगा एक्सपायरी डेट में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। 2-3 फूड आइटम्स के पैकेट को ध्यान से देखो और बताओ व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। जो पैकेट है उसमें जो चीज़ लिखी हुई होती हैं उससे हम क्या चीज़ पता लगा सकते हैं। अभी मैंने बोला एक तो हम देखेंगे एक्सपायरी डेट, ठीक है। एक्सपायरी डेट से आपको पता चलता है कि ये चीज़ की वैलिडिटी, मतलब कि जैसे मान लो आज है 21 मई है, ठीक है, और उसमें एक्सपायरी डेट लिखी है 21 अप्रैल, तो यानी कि वो चीज़ तो 21 अप्रैल तक ही चलनी थी। अभी 21 मई आ गया है तो वो चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, वो ख़राब हो चुकी है। तो एक्सपायरी डेट जो होती है हमें ये बताती है। सेकंड चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट, MFD। मैन्युफैक्चरिंग डेट से आपको पता चलता है कि ये जो चीज़ है ये कब बनी है, ठीक है। तो आपको क्या क्या देखना है उसमें? आपको एक्सपायरी डेट देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है, और आप इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हो उसमें कितना शुगर है और क्या क्या उसमें आर्टिफिशियल आइटम्स हैं जो डाले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। तो जब भी आप मार्केट से कुछ चीज़ लेके आते हो तो आप उसमें क्या देखते हो? तो आप इसमें लिख सकते हो, आप एक्सपायरी डेट देखते हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हो, और इंग्रेडिएंट्स के नाम देखते हो, उसका वेट भी देखते हो और उसका प्राइस भी देखते हो, ठीक है, ताकि जितना प्राइस लिखा है आप उससे ज़्यादा प्राइस ना दो। नेक्स्ट है हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल्ड। जो खाना है वो ख़राब कैसे हो जाता है? तो इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। पूरी की पूरी क्लास आप सब मिलके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, एक टुकड़ा ले लो, या तो आप एक पूरा ऐसा ब्रेड ले लो या रोटी ले लो, उसमें 1-2 बूंद पानी की डालो, ठीक है, एंड पुट इट इन अ बॉक्स, और इसको अब एक बॉक्स में रख दो। अब जो बॉक्स है उसको बंद कर दो, क्लोज द बॉक्स। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। और हर दिन उस ब्रेड को आके देखो कि क्या उसमें कुछ चेंज आया है। देखो बहुत टाइम जब हो जाएगा उसको, कुछ दिन हो जाएंगे, बेसिकली 1 हफ्ता हो जाएगा, तो आप देखोगे एक तो सबसे पहला उसका ये ऐसे उसमें फंजाए जम गई, उसमें फफूंदी जम गई है, ठीक है, जिस वजह से जो ब्रेड का जो कलर है वो कहीं कहीं पे से चेंज हो गया, हल्का सा ग्रीन आपको कहीं पे दिखेगा, वाइट भी दिखेगा और ब्लैक भी दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है कि चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं बाय टच। टच अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। स्मेल से आपको कैसी स्मेल आ रही है। बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, जो वो होता है ना, वो लेंस आता है ज्योमेट्री बॉक्स में, उससे भी आपको देखना है। और आपको कलर भी देखने हैं क्या क्या चेंजेस हुए। तो आपको 6 आइटम्स के नाम लिखने हैं, उन पे आप एक्सपेरिमेंट करके ये देख सकते हो, ठीक है। फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस। अब इन सब चीज़ों का रीज़न क्या है। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। तो रीज़न मैंने अभी बताया था आपको, रीज़न क्या है, उसके ऊपर फंजाए जम जाती है, उसके ऊपर फंगस जम जाती है। आपको बताना है फंगस कहाँ से आती है। तो फंगस बेसिकली स्पोर्स जो होते हैं फंगस के, वो हमारे एटमॉस्फेयर यानी हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब भी उनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, यानी कि जब भी जैसे ब्रेड है, ठीक है, आपने रखा हुआ है बहुत टाइम से, तो जैसे ही मॉइस्चर मिला या अवेलेबल कंडीशन मिली, तो वो क्या होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर्स मान लो छोटे छोटे बीज होते हैं फंगस के, ठीक है। तो जो बीज हैं वो आके सपोज एक बैठ गया उसके ऊपर, ठीक है, एक चिपक गया ब्रेड के ऊपर, तो वहाँ पे पानी है तो बहुत सारे बीज जो हैं वो डिवाइड करते हैं और उनके वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं एक से ही, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट में दिखेगा आपको, जैसे आपको ये ब्रेड की पिक्चर देखिए, एक छोटे से पॉइंट में दिखेगा, धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा और ये पूरे ब्रेड में स्प्रेड हो जाएगा। ऐसे ही हर फूड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। डिफरेंट डिफरेंट फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से ख़राब हो जाता है।
सम फूड स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। कुछ खाना जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, कुछ थोड़ा टाइम तक रहता है। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। आपको कुछ कंडीशंस और सीजन्स बताना है कि कब कौन सा ख़राब हो जाता है। अब आपको ये एक फूड आइटम्स का टेबल दे रखा है। सम सिंपल मेथड्स बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश। 1-2 दिन के लिए आप इनको इस तरह से सही रख सकते। तो आपको बेसिकली मैच करना है। देखो, दूध को हम क्या करते हैं, उबालते हैं, तो यानी कि बॉइल्ड इट, तब वो दूध जो है वो ख़राब नहीं होता। ठीक है। कुक्ड अगर राइस है, पका हुआ चावल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको पुट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। आप उसे किसी कटोरे में रख दो और जो है उसको पानी में रख दो। ठीक है, कटोरे को। देन ग्रीन कोरिएंडर। कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया। इन्होंने देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है। तो धनिया को आप क्या कर सकते हो, आप इसको किसी भी कपड़े में बांध के रख सकते हो। ठीक है। डैम्प वाटर, हल्का सा उसको मॉइस्चर दे दो, मतलब हल्का सा, एक बार एक काम करो, पानी में कपड़ा डाल दो, उसके बाद से निकाल दो। ठीक है, हल्का सा डैम्प। अनियन और गार्लिक, प्याज और गार्लिक जो है, प्याज लहसुन वगैरह, लहसुन जिसे कहते हैं, तो आप इन सब को कैसे रख सकते हो, आप उसको ड्राई प्लेस में रख सकते हो ताकि उसे मॉइस्चर ना मिले। देन कम्स समर ट्रीट मामिडी टंड्रा। चिट्टी बाबू एंड चीना बाबू लिव इन अत्रेयपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, आंध्र प्रदेश के एक टाउन में। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। और ये जो दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, ये अपनी जो गर्मियों की छुट्टी है उसको कैसे बिता रहे हैं, ये जो मैंगो गार्डन है इनका, उसमें खेल खेल के ये बिता रहे हैं। ठीक है, आम का जो बगीचा है उसमें। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स, और जहाँ पे जो आम का सीज़न चल रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि आम का सीज़न होता है, तो जो पेड़ हैं एकदम हरे भरे घने हो रखे हैं, उनमें फ्रूट्स लगे हैं, उनमें मैंगो लगे हैं, और ये वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन में खेल रहे हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। इन्हें कच्चा आम खाना बहुत पसंद है। कच्चा आम मतलब आप कच्चा आम को काटोगे, उसमें हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्ची डालोगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ठीक है। एट होम दियर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वे। और घर पे उनकी मम्मा भी कच्चे आमों का बहुत कुछ बनाती हैं, बहुत सारी डिशेस बनाती हैं। ठीक है, टेस्टी टेस्टी फूड बनाती हैं। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल्स। और वो आम का अचार भी बनाती हैं बहुत सारे तरीक़ों का। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन कम्स। तो बेसिकली जो आम का जो अचार है वो पूरे अगले सीज़न यानी 1 साल तक आराम से चल जाता है। अब एक दिन क्या हुआ, while having food, Chinna Babu asked, "Amma, we have so many mangoes. Make some mamidi tandra," जिसे कहते हैं आम पापड़, from them. तो एक बार ऐसे वो बैठे थे खाना खा रहे, तो चिन्ना बाबू अपनी मम्मी को कहता है कि अम्मा, हम पे इतने सारे आम हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इनका आम पापड़ बना देते हैं। ठीक है। तो उनके पापा कहते हैं, मेकिंग ममिदी तंद्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। आम पापड़ बनाने के लिए तो 4 हफ्ते का बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं, मतलब 4 हफ्ते का टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस, अगर तुम दोनों हमारी मदद करोगे आम पापड़ बनाने में हर दिन फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, पूरे ये जो 4 हफ्ते हैं इन तक, तो हम साथ में मिलके आम पापड़ बना सकते हैं। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प। अब वो दोनों भाई बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम भी आपके साथ हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू मार्केट विद देयर फादर। अब अगले दिन वो दोनों अपने पापा के साथ बाजार जाते हैं। दे बॉट अ मैट विवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री, पोल्स ऑफ कैजुरीना ट्री, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, सम जैगरी एंड शुगर। अब वो शॉपिंग करने जा रहे हैं आम पापड़ बनाने के लिए। वो एक ऐसे चटाई सी लेके आते हैं पाम ट्री की। ठीक है। और वो पोल्स, ये जो ऐसे पोल्स होते हैं साइड में ऐसे गाड़ने के लिए, आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया होगा, देखो, ये चटाई लेके आए हैं वो, ये पोल्स लेके आए हैं। ठीक है, पोल्स भी लेके आए हैं जिसके ऊपर वो चटाई को ऐसे बिछाएंगे। फिर वो कोकोनट हस्क से बनी हुई, यानी कि जो नारियल होता है उसके जो हस्क होता है, उसके जो बाहर के, उससे जो रस्सियाँ जो बनी हुई होती हैं ना, उस वो भी लेके आए, और कुछ गुड़ और शुगर भी लेके आए। ये यहाँ पे आपको दिखा रखा है पिक्चर्स में, देखो ध्यान से। ये दोनों भाई
ये सारी चीज़ें अपने पापा के साथ जा रहे हैं नेक्स्ट डे और ये सामान लेके आ रहे हैं। उसके हाथ में चटाई है, वो पोल्स लेके आए हैं और ये यहाँ पे पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने ऐसे से लगा दिया है ना, लास्ट में उन्होंने बना भी दिया है। तो अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। अब ऐसी जगह ढूंढ ली अम्मा ने बैकयार्ड में जहाँ पे मतलब अच्छी खासी धूप आती है। तो बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। ये दिख रहा है आपको, हाई प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया पोल्स का यूज़ करके, ठीक है। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अब इन्होंने ये जो मैट लेके आए थे ये इन्होंने इस पर स्प्रेड कर दिया और इसमें इसको बांध दिया। नेक्स्ट डे अप्पा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज। अब अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा जो पके हुए आम थे उनको चूज़ किया। दे टुक आउट द मैंगो पल्प, और जो मैंगो पल्प था, जो अंदर का जो मैंगो एक्सट्रैक्ट होता है, वो इन्होंने निकाला एक बड़े से पॉट में। देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ, ठीक है। फिर उन्होंने उसे स्ट्रेन कर दिया, ठीक है, उसे अच्छे से छान दिया। टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द पल्प, ताकि वो जो भी फाइबर है, हल्का सा जो रस्सी जैसा निकलता है ना आम आम से, वो सब हट जाए। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़। अब चिट्टी बाबू ने क्या किया कि जो जैगरी यानी कि जो गुड़ है उसको अच्छे से घोट दिया, यानी कि उसको क्रश कर दिया, पतला पतला पाउडर जैसा बना दिया। टिल देयर वर नो लम्प्स, जब तक उसमें कुछ भी लम्प्स ना रह जाएं, वो जो गांठें सी पड़ जाती हैं वो उससे हट जाए। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स टू दी पल्प। अब इन्होंने वो जो पल्प निकाला था मैंगो का, उसमें जैगरी, गुड़ और चीनी मिला दिया। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून। अब इन्हें बड़े से चम्मच से सारी चीज़ों को मिला दिया, ठीक है। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू द थिन लेयर ओवर द मैट। अब अम्मा ने क्या किया, वो जो उन्होंने मैट बिछाई थी, वो जो चटाई बिछाई थी, उसके ऊपर ये जो पूरा पल्प है इसको एकदम थिन सी लेयर में इसको बिछा दिया, ठीक है, पल्प को मैट के ऊपर। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। अब ये जो आम पापड़ की जो थिन सी लेयर है ये इसको सूखने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, धूप में, अच्छी खासी धूप में। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद द क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। और इसके ऊपर से इन्होंने साड़ी वगैरह रख दी ताकि बिल्कुल भी धूल मिट्टी उस पर ना गिरे। नेक्स्ट डे दे अगैन टुक आउट सम मैंगो पल्प। अगले दिन भी इन्होंने मैंगो पल्प निकाला। दे एडेड जैगरी और शुगर into the pulp, then they spread the pulp over the previous day's layer। अगले दिन भी उन्होंने सेम चीज़ किया और जो उन्होंने वो जो लेयर बिछाई थी उसी के ऊपर एक और लेयर बिछा दी। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। ये वाला काम किसने किया, दोनों भाइयों ने मिल के किया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। अब उन्होंने लेयर के ऊपर बिछानी शुरू कर दी। फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। अब वो सोच रहे हैं कि भगवान बस बारिश ना हो, वरना हमारे आम पापड़ सूखेंगे कैसे, ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। फॉर 4 weeks दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 centimeter थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक। अब वो 4 हफ्ते तक लेयर बाय लेयर लगाते रहे जब तक कि वो 4 सेंटीमीटर का उन्हें दिख ना जाए और एकदम गोल्डन कलर का केक ना लगने लग जाए, ठीक है। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मम्मी दी तंदा इज़ रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। जो आम पापड़ है वो बन गया है और हम उसको पीसेस में कल काटेंगे। नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। अब उन्होंने वो जो मैट बिछाई थी उसके ऊपर वो नीचे निकाल दी और आम पापड़ को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। दोनों भाइयों ने इसे टेस्ट किया और उन्होंने बोला इट वॉज टेस्टी, वो बहुत ज़्यादा उन्हें टेस्टी लगा। चिन्ना बाबू सेड वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इट इन मेकिंग इट। कितना ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, इसलिए हो रहा है इतना ज़्यादा टेस्टी क्योंकि हमने भी इसको बनाने में मदद की थी। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। शुगर और जैगरी जो है, गुड़ जो है और जो चीनी है, हमने इसको मैंगो पल्प में क्यों डाला, ठीक है, और उसको फिर सुखाया क्यों, हमने आम पापड़ बनाने के लिए सब किया। वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज़ द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मम्मी तंदा। उन्होंने अप्पा जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा पके हुए आम को पहले क्यों चूज़ किया, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मम्मी डी तंद्र, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। अब आपको ये जो भी इन्होंने किया ये सब स्टेप बाय स्टेप लिखना है जो अभी हमने स्टोरी में पढ़ा। व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। आपके घर में कच्चे और पके हुए आमों से क्या क्या बनता है, और आपको जो भी अलग अलग टाइप का अचार है उस सब की लिस्ट बनानी है जो भी आप बनाते होंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। अब है फाइंड आउट एंड डिस्कस में। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस। क्या कोई एक पर्टिकुलर टाइप का अचार है जो आपके घर में बनता है, किस तरह का अचार है, उसे कौन बनाता है
और अचार बनाना किसने किसको सिखाया? हो सकता है आपकी मम्मा को आपकी नानी ने सिखाया हो या दादी ने सिखाया हो। वट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस। आपके घर में कोई भी एक टाइप का अचार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, आपको वो लिखना है, ठीक है। अगर आप 2 दिन की ट्रेन जर्नी में जा रहे हो, जैसे मान लो पुणे से आपको कोलकाता जा रहे हो, तो आप ट्रिप में क्या क्या लेके जाओगे आपको बताना है। हो सकता है आप पराठा लेके जाओ, उसके साथ अचार लेके जाओ, ठीक है। अब है व्हाट वी हैव लर्नड, हमने सीखा क्या। देखो, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स। जब भी हमें अचार वगैरह डालना हो किसी डब्बे में, तो हमें ग्लास जार या जो भी बॉटल वो है उसको हमें अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उससे पूरा का पूरा मॉइस्चर हट जाए। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? क्या आपको याद है ब्रेड वाले एक्सपेरिमेंट? उसमें क्या किया था हमने? थोड़ा सा पानी की 1-2 ड्रॉप्स डाली थी, तब उसमें फंजाए जम गई थी, ठीक है। इसीलिए हम धूप में सुखाते हैं डब्बों को, ताकि उनमें कोई भी पानी की बूंदें ना रहें और हमारा जो भी अचार है वो ख़राब ना हो। टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की। हम पूरे साल भर आम खाने के लिए उसकी अलग अलग चीज़ें बना देते हैं, जैसे अचार हो गया, आम पापड़ हो गया, चटनी हो गया। तो लिस्ट सम अदर फूड विद विच वी कैन मेक डिफरेंट थिंग्स। अब आपको और कुछ बताना जिससे हम इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, ताकि हम उसे पूरे साल भर इंजॉय कर सकें। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।